करने वाले से बड़ा बचाने वाला हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। जो अबलीस ने प्लान किया था ओवर 1 मिलियन पीपल्स के लिए किया था ताकि वो मर जाए, लेकिन हलाकतें ऐसी नहीं हुई क्योंकि खुदावंद के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अबलीस चाहे जो मर्जी करता रहे, जो खुदा चाहेगा वो होगा, क्योंकि खुदा के लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। और जो वो दुआ करते हैं खुदा के सामने, जब दुआ करते हैं तो खूबसूरत चीजें रूनुमा होती हैं। भाई साहब, एक बड़ा और भी फायदा हुआ है कि बजट में भी काफी जो है वो कमी आ गई है। बच्चों को हर वीक बाहर ले जाना पड़ता था फास्ट फूड के तो उसमें भी काफी कमी आ गई है। पास्टरों के बजट में भी कमी आई है। वो बाहर खाने शाने खाते थे, वो भी अब खापे भी खत्म हो गए हैं। अब घर में रहना और खास तौर पे जो इस डोमेस्टिक इश्यू से जो हस्बैंड्स थे वो परेशान थे, आजकल काफ़ी रिलैक्स हैं वो। जी, खुदावंद की तारीफ हो। पास्टर भाई एवेंजलिस्ट जावेद नूर को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम प्रेज द लॉर्ड के इस शो में वेलकम कहते हैं कराची से। और खुदावंद की तारीफ हो जेएनएस मिनिस्ट्रीज के लिए और आपकी सारी खिदमत के लिए। एक और एंगल पर आएंगे पास्टर मुनव्वर और पास्टर साकिब। वो ये है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। हमें अपने भाई के ख्याल करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं भाई जावेद नूर से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कराची में काफी अफरा तफरी है, लाहौर में इतनी अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि लाहौर के जो मसीही हैं वो वेल मैनेज हो गए हैं काफी हद तक, और बहुत सारे लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर जो है वो देखा गया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि खादमीन, इवन चेयरमैन और इवन के कॉर्डी क्या से वो जो कैथलिक से जो लीडर हैं बहुत बड़े कार्डिनल, वो भी जो है वो भीख मांगने पहुंच गए। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सब खुदाम को मेरी तरफ से बहुत सा सलाम। और मेरे लिए नहायत एजाज की बात है कि आज इतने बड़े सूरमाओं के साथ मुझे भी आपने मदऊ किया, दावत दी कि मैं भी आपके साथ आकर इस सिचुएशन पर, या इन दिनों में जो कुछ भी लोग फेस कर रहे हैं, हम जो खादम फेस कर रहे हैं, जो कलीसियाएं फेस कर रही हैं, उन पर हम अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। सो मैं बड़ा महजूज हो रहा था। बड़ी खूबसूरत बातें दोनों खुदाम ने की हैं। बेशक आप तीनों सूरमा हैं, खुदा के सूरमा है, और खुदा आप तीनों को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। और हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम फिर जब फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सीनियर खुदाम से सीखते हैं और उन्हें अमल में लाते हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया कि चैरिटी के हवाले से, या इन दिनों में जो मेन एक इशू लोगों के लिए शुरू हो गया है, वो है खुराक। और खुराक के बगैर आपको पता है कि किसी तौर पर भी इंसान का गुजारा नहीं है। मे बी क्रिश्चियंस का थोड़ा सा उनका एक प्रैक्टिकल ये रहा, या वो काफी टाइम से कई ईमान में वो जब रोजा रखते हैं तो 24 घंटों में वो एक दफा खाकर भी गुजारा करते हैं और जिंदा रहते हैं। ये ईमान में हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो घरों में लोग जो हैं वो 3 दफा खाने के आदी हैं। लोगों को खुराक चाहिए, और खुराक के लिए इन दिनों में जब कोरोना वायरस और ये वबा, एक तरफ इसका खौफ है, वहां लोगों को ईमान से हटाने का भी ये एक जरिया बन चुका है। और मैंने देखा है, जिस तरह से आपने भी बात की है, कि वो पासबान या वो रहनुमा या वो जो कलीसियाई सतह पर हम उन्हें बाप भी समझते हैं, एक पासबान जो है वो कलीसिया का बाप भी होता है। तो कई ऐसे रहनुमा या ऐसे पासबान जिन्होंने कलीसिया के रुख को मोड़ दिया। इस वक्त में जो एक शुरू के दिनों में 15 दिन 10 दिन जो एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी दुआ की, रोजे की, क्योंकि लोग खौफ में थे और दुआ और रोजे की प्रैक्टिस लोग कर रहे थे। इसी बीच में शैतान ने एक ये काम चलाया, राशन। मैं तो इसको ये मैं कहता हूँ, उसने भी अपनी एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की कि लोगों को इस तरफ उलझा दिया जाए। और उन खादमों ने लोगों को लीड करना शुरू किया किस तरफ? गलत साइड पर, जो डायरेक्शन जो ईमान से हटाने की डायरेक्शन है। ज़बूर में जब हम देखते हैं तो दाऊद
खुदा का बंदा, वो बड़ी जबरदस्त अपनी एक एक्सपीरियंस पेश करते हैं। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं और मैंने कभी सादक को बेकस या उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हमारी वो प्रैक्टिस जो है ईमान की प्रैक्टिस, या हमारा जो एक एक प्रोमिसेस का एक जो सिलसिला है, खुदा के वादों का जो एक सिलसिला है कि वो मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो यहोवा यरी है, वो हमें उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, वो सारी की सारी बातें एक तरफ धरी रह गई। और कलीसियाओं में ये एक बड़ा मसला आ गया कि वो ईमान को छोड़कर, दुआ रोजे की प्रैक्टिस को छोड़कर वो इन चीजों में लग गए। जबकि जैसे भी पास्टर मुनव्वर जॉन साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से उसकी पॉजिटिविटी बयान की है कि इसमें पॉजिटिविटी है, लेकिन ईमानदार अगर उस पर फोकस नहीं रहता तो फिर ये पॉजिटिविटी ये नेगेटिविटी में चली जाती है। और अगर ईमानदारों का लीडर ही अगर आगे लग जाए कि वो नेगेटिविटी की तरफ उसका रुख मोड़ दे, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी, उस वबा से ज्यादा बड़ी वबा ये है कि लोग अपने ईमान से मुनकर हो गए। और मैंने देखा है, मुझे बहुत सारी फोन कॉल्स आती है। आपने लाहौर का जिक्र किया कि लाहौर में काफी स्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे लाहौर से भी बहुत कॉल्स आती हैं लोग जो, अच्छा मैं एक एक्सपीरियंस आपको पेश करना चाहता हूँ। हमें खुदाम को काफी हद तक ये लगता है कि उनके चर्च भर जाते थे और वो बहुत बड़ी कलीसियाएं उनके पास हैं, या हजारों के हिसाब से और हंड्रेड्स के हिसाब से जो है वो कलीसियाएं उनके पास हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस, मेरा जो एक असेसमेंट रही है वो ये है कि 70% लोग चर्च से हटे हुए थे और वो चर्च नहीं जाते। वो लोग इस वक्त जो है वो दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो ईमानदारों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये एक अलमिया यानी इस दौरान पेश आया है कि ईमानदारों को उनको टीच करने की जरूरत है, उनको दोबारा से उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि हमें राशन नहीं बल्कि हमें दुआ और रोजे की प्रैक्टिस करनी है। खुदा आपको घर में बैठे मुहैया करने की कुदरत रखता है। ये ईमान का एक ताजगी उन्हें देने की जरूरत है। अगर लीडर गलत साइड पे चला जाएगा तो फिर कलीसिया, तो आपको पता है, वो कड़वी खुराक की तरफ ले जाएगा तो लोग कड़वी खुराक खाना शुरू कर देंगे। तो अगर वो मीठी खुराक या जो उनकी जरूरत है वो उनको मुहैया करेगा, और वो बेशक कलाम में से मिलती है कि हमें अपने ईमान पर खड़े होकर तजर्बा करने की जरूरत है। जी भाई, बहुत खूबसूरत आपने बात की है, और मेरा ख्याल है कि लीडर्स का काम है और रहनुमाओं का काम है कि वो फेथ को डेवलप करें, इंसान की जिंदगी के अंदर फेथ को डेवलप करे। जैसा पास्टर साकिब मुनव्वर ने अभी जिक्र किया कि मैं पर्सनली इस चीज का गवाह हूं कि मैं इसके अंदर से होकर गुजरा हूं। जब मैं यहाँ पे यूके में आया था तो चौथे दिन जो है वो मेरा गला जो है वो खराब हो गया, फिर मुझे बहुत हाई फीवर हो गया, पूरे बदन में दर्द, और उसके बाद जो है मेरा थोड़ा सा सांस का मसला हुआ, मैं रात को सो नहीं सकता था 2 दिन तक। लेकिन ये सारी चीजों के जो बीच में एक जो खास चीज मुझे महसूस हुई, वो खौफ का एस्पेक्ट था, जो कि इस दुनिया में कोरोना के लिए पैदा किया गया है मीडिया के जरिए से। खौफ, और वो खौफ जो है इंसान के ऊपर ज्यादा तारी होता है, बुखार तो वैसे भी इंसान को होता ही है, लेकिन वो खौफ का जो अंसर था वो बहुत ज्यादा था। प्लस एक और चीज जो मैंने बहुत जरूरी यहाँ पर बतानी है, जो मैंने तजर्बा किया उस चीज का, वो ये है कि देयर आर डीमंस आल्सो वर्किंग विद कोरोना वायरस। ये डीमंस हैं और डीमंस काम कर रही हैं। मैंने खुद अपने कमरे में डीमंस को आते जाते देखा है। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि ये डीमंस फैला रही हैं ये कोरोना वायरस। और ये जो समन किया गया है लार्ज हाइडन कोलाइडर के जरिए से, जो अबलीस के साथ मुआहदा किया गया है, अबलीस के साथ जो काम किया गया है, अबलीस ने बहुत सारी बदरूहों को, पावर्स को, प्रिंसिपैलिटीज को समन किया है कि वो जो है वो दुनिया के अंदर अबतरी फैलाए, और इस चीज का मैं गवाह हूं। और आप सही कह रहे हैं कि ये खौफ जो है ना इंसान को वो ज्यादा खराब करता है, और उस खौफ जो है वो पैदा तब होता है जब हम खुदा के कलाम से पीछे होते हैं। तो मैं एक गवाही ये भी शेयर करना चाहूंगा कि मेरी बीवी ने इस खास पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो मेरे लिए बहुत तकवीयत का बाइस हुई, और उसने कलाम के अंदर से हवालों के साथ मेरे साथ बातें करना, मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं दुआ कर सकूं। आई वॉज सो सिक दैट टाइम, बट वो मेरे लिए हौसला का बाइस बनी। और विद इन 3 days
मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की, अक्सा ने, उबैद ने, सब ने मिलकर रोजे रख, और विद इन 3 days खुदावंद ने मुझे जो है उस कैफियत में से निकाला, और मैंने उन बदरूहों को छिड़का, और मैंने महसूस किया कि ये काम वाकई ही इब्लीस की गाइडेंस के अंदर किया जा रहा है। और जो आप राशन की बात कर रहे हैं, ये भी मसीहों को जो है वो फेथ से हटाने के लिए इब्लीस का एक प्लान है, ताकि वो ईमान से मुनकर हो जाएं और वो मादी चीजों की तरफ देखना शुरू करें। और जब वो मादी चीजों की तरफ देखेंगे, खुदा के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं होगा, खुदा के ऊपर उनका जो है फोकस नहीं किया जाएगा। मैं तो अपने उन भाइयों से जो टीवी रन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े खादमीन हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं, लेकिन मैं उनसे एक चीज जरूर कहूंगा, लोगों की तवज्जो इन चीजों की तरफ ना लगाएं जो मादी हैं, बल्कि खुदा के कलाम के ऊपर उनको जो है वो स्ट्रेंथन करना शुरू करें, ताकि वो खुदा के कलाम को नोश करें, और जिनको आप महसूस करते हैं कि उनको मदद की जरूरत है, वो मदद जो है वो उनको जरूर फराहम करें। अब मैं पास भाई जावेद नूर की तरफ आऊंगा। भाई जी, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? जी, मैं एक हवाला इसी गर्ज से, जिस तरह के अब बहुत सारे खुदाम जो हैं या लीडर्स जो हैं, उन्होंने वो एडजस्टमेंट कर ली उन्होंने इस माहौल के साथ और हालात के साथ, और इवन देखने में ये भी आया कि अब लोगों ने भी एडजस्टमेंट कर ली और वो ये समझते हैं कि यही नॉर्मल लाइफ है। जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, पहले हम सुबह जाते थे पूरा दिन काम करना और फिर रात को आके थोड़ा सा सामान घर लेके आना, अब तो ये कि लाइन में कहीं लगो या किसी जगह पर नंबर भेजो, वो आपको या तो इजी पैसा भेज देंगे या आपके लिए कोई ना कोई राशन का बंद। अब तो ये आसान, यानी एडजस्टमेंट कर लिए लोगों ने, और खादम इस बात को समझ नहीं रहे कि ये इब्लीस ने उनका रुख किधर को फेर दिया है। इबादतों को, दुआओं को, रहनुमाई को छोड़कर वो किन चक्रों में लग गए, किन चीजों में लग गए। और अभी मेरे पास एक वीडियो आई है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। कुछ लोगों ने वो वीडियो जो है वो शायद इस बेस पर बनाई है कि जो नंबर्स या वो डाटा जो जा रहा है इस पर फेसबुक पर या डिफरेंट मीडियम्स पर, वो जो डाटा शेयर हो रहा है वो अब मिसयूज होना शुरू हो गया। वो बच्चियों को कॉल्स जाना शुरू हो गई हैं, बच्चियों को मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस जाना शुरू हो गए। तो ये इसका जिम्मेदार भी वो खादम हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आपने एक चीज को फॉलो किया है या वो उसकी गाइडेंस जो है वो सही नहीं है, तो आपको एज अ खादम उस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि खुदा आपको सही ट्रैक पर गाइड करे। और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ भलाई की बात कर रहा हूँ। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ पतरस के पहले खत में से, उसका 5वां बाब है और उसकी 2री आयत में आपके साथ शेयर करता हूँ कि खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। जब हम खैरात की, चैरिटी की बात करते हैं, तो कहीं कहीं ये भी एक चीज मुशाहिदे में आ गई है कि जो दुकानदारियां जो पहले चल रही थी, उनको बहाल कैसे किया जाए। नाजायज नफे की बात अगर कलाम मुकद्दस में लिखी है, तो ये यकीनन उन लोगों के लिए है जो इस तरह से कर रहे थे, और जब उनके दुकानें बंद हुई हैं या उनके कारोबार जो चल रहा था, जो एक सिस्टम उन्हें मिला हुआ था कि जिसके तहत उन्हें बहुत सारा फंड्स मिल रहे थे, वो रुक गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जितने मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूं उन सारे दोस्तों को, भाइयों को, खुदाम को, जो वाकई दिल से और दिली शौक से, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो गला की निगहबानी कर रहे हैं या उसकी गलाबानी कर रहे हैं, उन्हें फीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी फेक थे और अभी भी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ अपना नफा चाहिए और अपने नफे के लिए वो खैरात कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस मत्ती की इंजील में तो लिखा है कि जब तू खैरात करे तो नरसिंगा ना बजवा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कलाम मुकद्दस में। गो के अब ये भी बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे इससे मोटिवेशन दूसरे लोगों को मिलती है कि वो देखते हैं वीडियोस, और लेकिन उसके पस मंजर में क्या है ये तो वो शख्स ही जानता है, वो खादम जानता है, वो लीडर जानता है उसका पस मंजर क्या है, उसके दिल में क्या है। आया वो खुदा की खिदमत या कलाम की खिदमत। उसी तरह से पौलुस रसूल का एक और हवाला भी मैंने एमाल की किताब में से भी एक हवाला मैंने निकाल के रखा था कि उसने कहा मैंने वो सारी चीजें जो मैं तुम्हें कह रहा हूं मैंने वो करके दिखा दी हैं, और यीशु मसीह की तालीम है कि देना लेने से बेहतर है, मुबारक है।
तो हमें इन चीजों को जब हम फोकस करते हैं, तालीम को, यीशु मसीह की तालीम को, तो फिर हमारा ट्रैक फर्क होता है, हमारा काम करने का स्टाइल और हमारे एक्शंस जो हैं वो ज्यादा लाउडली बोलते हैं, हमारे करने से या हमारे दिखाने से ज्यादा वो पावरफुल होते हैं और वो बोलते हैं कि वाकई हम कोई काम कर रहे हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 70% लोग चर्च से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जब वो इस वबा के दौरान वो लोगों से कनेक्ट हुए हैं, जब उनसे पूछा गया आप किस चर्च से हैं, तो उनके पास ईमान पर वो खड़े रहने की कोई चीज नजर नहीं आई। और 70% मुआफी के साथ मैं थोड़ा सा शायद ब्लंटली ये बोल रहा हूँ, मुआफी के साथ मैं उन सारे दोस्तों से 70% शायद वो खादम मिनिस्ट्री कर रहे हैं जिनके पास बुलावा नहीं है या बुलावा नहीं था। 70% शायद वो भी इस टाइम खिदमत या इससे पहले मिनिस्ट्री कर रहे थे। अब वो फेसेस क्लियरली हम देख सकते हैं, सामने आ चुके हैं। जो 30% बुलावे के साथ खादम या खिदमत करने वाले खुदा के लोग हैं, वो क्लियरली उनकी पिक्चर क्लियर है, ट्रैक क्लियर है। वो खैरात भी अगर कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू बाइबल फॉलो कर रहे हैं, उन रूल्स को जो खुदा ने उनको दिए हैं बाइबल में से। और अगर वो कोई दूसरा काम भी करते हैं उसमें भलाई और बेहतरी नजर आती, जैसा खुदा का किरदार है, जैसी खुदा की जात है। और वो यिर्मयाह की किताब में गालबन वो हवाला है कि वो हमें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। तो हमारे पास एक नेक अंजाम है, जो अभी हम बात कर रहे थे पास्टर साहब भी, कि हमने इसके बाद ये नहीं है कि नई जमीन हो जाएगी, नई दुनिया शुरू हो जाएगी। हम ये तजर्बे लेकर गवाही के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम खुदा के फजल से इसी गवाही को शुक्रगुजारी के साथ शेयर करने वाले बनते रहेंगे। Praise the Lord. भाई साहब, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है इंग्लिश की, फेक इज मोर फेमस राइट नाउ। तो मुझे ना एक हवाला याद आ गया कि अफसोस उन पर जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं। तो आज ये दौर आ चुका है, जो अच्छी चीज है उसको बुरा कहा जाएगा और जो बुरी चीज है उसको ज्यादा खूबसूरती से पेश किया जाएगा। मैं नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखता हूँ, अगर आप लोग भी देखते हैं जरूर देखा करें, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ सारे पास्टरों को कि जितना भी यूट्यूब देख सकते हैं देखें, जितना भी नेटफ्लिक्स देख सकते हैं देखें, क्योंकि अब्लीस जो है वो प्लान कर रहा है और लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, उनके ब्रेन्स जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है ताकि आने वाले एंटी क्राइस्ट के लिए राह तैयार की जाए। और मैं देख रहा था कि एक, अगर आप लोग शायद देखते हो तो लूसीफर एक सीरीज है जो पेश की जा रही है नेटफ्लिक्स पे, वेरी पॉपुलर वन, और लूसीफर के नाम से। और उसमें लूसीफर को बहुत अच्छा दिखाया गया है वो, और खुदा को जो है वो इतना बुरा दिखाया गया है कि खुदा का वो जब उस खुदावन ने उसे मुआफ नहीं किया तो उसने अपना इंतकाम लेना शुरू किया, और खुदा को जो है वो जालिम दिखाया गया है और लूसीफर को अच्छा दिखाया गया। और लूसीफर की तरफ लोग रागब होते हैं और कहते हैं कि तू तो बहुत अच्छा है, तेरे साथ तो ज्यादती हुई है। सो देयर आर many things going on this word. मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, अभी काफी टाइम हो चुका है क्योंकि मुझे इसको एडिट करके जैसे टीवी पे भी ऑन करना है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, पास्टर साकिब मुनव्वर, फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्ड्स, एंड थैंक यू वेरी मच पास्टर मुनव्वर जॉन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और थैंक यू वेरी मच एवेंजलिस्ट जावेद नूर, खुदावंद आपके साथ हो। फाइनल वर्ड्स एक एक मिनट के लिए सबको मैं दावत दूंगा कि फाइनली 1 मिनट के लिए आप फाइनल वर्ड्स के, सिर्फ 1 मिनट पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, जावेद नूर से शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं बोलूं जी? थैंक यू सो फाइनल मच वर्ड पर 1 मिनट। जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कलीसियाएं इस वक्त जरूरत है ईमान की प्रैक्टिस करें, दुआ रोजे की प्रैक्टिस करें। खुदा जो कादर मुतलिक है उसके हाथ में सब कुछ है। गो कि ये एक मुश्किल वक्त है, गो कि हम इस मुश्किल फेज में से गुजर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जो लोग हैं, मे बी हम एक्स जनरेशन का पार्ट है और हमारे अंदर बहुत सारे राज खुदा हमें बख्श रहा है। ये सारी बातें जो हम अगली नस्लों को शिफ्ट करेंगे, ये वक्त है इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली अपने अंदर रखने का, लेने का और खुदा के साथ जुड़े रहने का, ताकि वो अपनी कुदरत का इजहार आपको बख्शे और जलाल आपको बख्शे, ताकि दूसरे जाने, दूसरे देखें कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। इस वक्त में हमें खुदा के लोगों को राह रास्त पर रखना है। एज ए लीडर हमें लीडर होने का, हमें एक बहुत खूबसूरत कोट है कि अ गुड लीडर नेवर क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट लीडर्स। हमें लोगों को लीड करना है और उन्हें भी लीडर्स बनाना है, और वो सही रास्ते पर जब जाएंगे
तो बेशक वो दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। बहुत खूबसूरत फाइनल वर्ड्स आपने किए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और जो काम आप कर रहे हैं खुदा की खिदमत का उसको और ज्यादा जांफशानी से करें। खुदावंद आपके लिए आसमान से सारी चीजें मुहैया करेगा। दिस इज माय आमीन। पर्सनल एक्सपीरियंस। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कभी मांदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद अपने तालबों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। पास्टर मुनव्वर जॉन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जैसे आपका टॉपिक चल रहा था, ये जो देने के मामले में लोगों को जो बेकारी बनाया जा रहा है, मैं इस ताल्लुक से बात करना चाहूँगा। मुख्तरन बात के सबसे पहली बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ज़रूरत तो है वाक़ई, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, हमें ज़रूर ही वहाँ पे जितने लोग पहुँच सकते हैं, पहुँचना चाहिए। अब दूसरी बात है कि जो देने का तरीका है, ये ठीक नहीं है हमारे यहाँ। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना करना चाहिए। जो लोग दे रहे हैं, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। अब हो यूँ रहा है कि मतलब कोई दे रहा है, तो वो अपनी वीडियो या पिक्चर्स लगाकर, तो मैंने फ़ेसबुक पे एक दिन अपने एक टाइमलाइन पे लिखा कि इस तरह से लोगों को बेकारी ना बनाएं और उन्हें शर्मिंदा भी ना करें तस्वीरें बनाकर। तो लोग कहते हैं कि जी हम तो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जैसे हम करें इस तरह बहुत सारे करें। तो मेरे पास एक इसका जवाब है कि अगर खुदा का कलाम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, तो क्या कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर सकता है? अगर मोटिवेशन मिल रही है तो फिर दिखावे वाली, जैसा दिखावा आप कर रहे हैं वैसा ही दिखावा दूसरे करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर मोटिवेशन खुदा के कलाम से मिलेगी तो फिर ना उसके देने में दिखावा होगा, ना आपके देने में दिखावा होगा। सो खुदारा जो लोग दे रहे हैं वो लोगों की इंसल्ट ना करें, बेइज्जती ना करें। जो लोग इस तरह से दे रहे हैं, मैं एक सवाल उनसे करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पेश आए और आपको इस तरह से कहा जाए कि आप इस तरह से लेना चाहते हैं, तो तस्वीर भी बनवानी है, वीडियो में भी आना है, तो क्या आप इस बात को पसंद फरमाएँगे कि आपकी वीडियो बनाई जाए, आपकी तस्वीरें फ़ेसबुक पे लगा के पूरी दुनिया में आपको ज़लील किया जाए कि आपने राशन लिया है? और कई आपके रिश्तेदार भी फ़ोन करेंगे, जी आप तो वहाँ पे राशन लेने की लाइन में खड़े थे। तो इस तरह से लोगों को ज़लील-ओ-ख़्वार ना किया जाए। इस तरह से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, बल्कि जिस तरह से अभी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस तरह से नंबर जो हैं वो लड़कियों के नंबर चले गए हैं लड़कों के पास। इस तरह से बहुत सारे मिसयूज हो रहे हैं नंबर, लोग इस वजह से तंग आ रहे हैं कि उनके घरों में फोन जा रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव बात है। सो इस बात पे हमें जरूर ही गालिब आना है और इससे बचना है ताकि लोगों की हेल्प भी हो, लेकिन ढंडोरा भी ना पीटा जाए। खुदारा जो खुदावंद यीशु, ये फेसबुक पे लोग आपको कह रहे हैं, जो दे रहे हैं उनको लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि जब आपने लेना होता है तब आप बड़ा कहते हैं जी एक हाथ को पता ना चले जो आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप जो दे रहे हैं आप देते हो, तो आपको क्या, अब मैं सख्त वर्ड ना यूज करूं अच्छा है, जेब नहीं देता। अब क्या आपको मुश्किल बन गई है कि अब आपको जब देने की बारी है, अब आपने वीडियो बनानी है उस देने की, या आपने तो उसकी फेसबुक पे चलाना है, पूरी दुनिया को बताना है कि आप दे रहे हैं। लोगों के लिए देने का क्राइटेरिया और है और आपके लिए जो देने का क्राइटेरिया है वो और है। ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगियों में से ये जो है ना, इसे दूर करना चाहिए। मैं सबसे ही मुखातिब हूँ जो इस तरह से कर रहे हैं। खुदारा हमारी कौम पे तरस खाएं, बेकारी ना बनाए लोगों को, और किसी भी तरह से उनका नुकसान ना करे, इस्तेहसाल ना करें, और उनकी मजबूरियों से अपने कारोबार ना चमकाएं, अपना जो फायदा है उसकी तरफ ना जाएं, लोगों की इस हालत से प्लीज ना खेलें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सब थैंक यू भाई भाई मुनव्वर। यीशु मसीह ने कहा था कि अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करो। तो इससे बड़ा कलाम और कोई नहीं है। तो ये दरखास्त है सारे खादमों से और उन सोशल वर्कर से जो अभी अभी वजूद में आए हैं, उन सब से कि अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करें। पास्टर साकिब मुनव्वर, फाइनल वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। मैं भाई जावेद नूर साहब और मुनव्वर साहब से, दोनों से बहुत हद तक मुत्फिक हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हम सबको इकट्ठा लिया। वाकई राशन की और पैसों की और माली मदद की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई जावेद का कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नई टर्म इस्तेमाल की, राशन।
ये भी जरूरी है, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हम दुआओं और रोजों से हटकर हमारा एकदम से रुझान इस तरफ चला गया है। लेकिन किसी हद तक इसमें हमें पॉजिटिविटी को भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे खादिम भी हैं जो बाकायदा हर महीने दस्तरखान लगाते हैं, हर महीने लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। कुछ अभी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिस तरह आपने 30% कहा, तो शायद इससे ज्यादा ही हो, लेकिन जो खुदा उनका शुक्र है बड़ी दयानतदारी से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके घरों में जाकर और खुफगी के साथ उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्टिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं पास्टर मुनव्वर साहब बड़ी आजी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। वाकई बात तो आपने दुरुस्त कही कि हमें भिखारी नहीं बनाना, लेकिन हम भिखारी बन गए और हमने बनाना है आगे, क्योंकि उसकी वजह ये